तो याद रखना जम्मू कश्मीर की 65% पॉपुलेशन जो है नौजवानों की, और नौजवान सड़क पर आएंगे। याद रखना सैलाब कभी भी पूछ कर नहीं आता है, लेकिन जब आंधी आती है, जब सैलाब आता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। मनोज सिन्हा साहब, आप ये गफलत की नींद ना सोएं। याद रखना आपकी कुर्सी आपके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी की सभी पॉलिटिकल जमातें यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कारकुन, एक भी लीडर आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। तो मतलब साफ है कि जो नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारे पर गवर्नर इंतजामिया कर रही। और नौजवान हमारा जब भी सड़क पर आता है, फौज लेकर आप आ जाते हैं, आप पुलिस लेकर आ जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ जमहूरियत का दिफा फौज और पुलिस से किया जाता है। अरे जमहूरियत का दिफा अगर पुलिस से किया जाता तो फिर तो पूरी दुनिया जिंदा होती, फिर तो ये हालात दुनिया में नहीं होते। फौजों से, पुलिस से और कानून की तरमीम से कभी भी जमहूरियत को जिंदा नहीं रखा जा सकता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फौज से, पुलिस से एक मुल्क की सॉवरेनिटी को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन मुल्क की जमहूरियत को नहीं। और मुल्क की जमहूरियत और मुल्क की सॉवरेनिटी दो अलग चीज़ें हैं। जब भी जम्मू कश्मीर का नौजवान सामने आता है, आप पुलिस लेकर आ जाते हैं, आप लाठीचार्ज हमारे ऊपर कर देते हैं। हम कहीं पर भी चले जाएं, आप हमारे पीछे पीछे रहते हैं। जो आपको सूट करती है पॉलिटिक्स में वही आप करते, जो आपको सूट करता है वही आप करते। JKSSB इस वक्त मतलब जिस तरह का बिहेवियर अपना कर बैठी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। JKSSB जिस तरह से जो बिहेवियर, जो करप्ट बिहेवियर उनका नजर आ रहा है, हर पोस्ट को आप बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन गरीब नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त जम्मू में अपने बाप की ज़मीन बेचकर तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया है और आप इस जमहूरियत का सबसे ताकतवर स्तून है, आप हमारी आवाज़ बने। हम इस तरह नहीं होने देंगे। एक तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है कि एप्टेक कंपनी को आप हटा दीजिए, और दूसरी तरफ आप लेकर आ रहे हैं कि एग्ज़ाम करा दीजिए। आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, यानी कि गुंडागर्दी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि इसको हमें, ये मंजूर नहीं, हमें एप्टेक कंपनी को ही आप हमारे सर पर बिठाते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से नहीं हटाया, अगर ये JKSSB पेपर कंडक्शन किसी और के हाथ में नहीं दिया, तो याद रखना जम्मू कश्मीर की 65% पॉपुलेशन जो है नौजवानों की, और नौजवान सड़क पर आएंगे। याद रखना सैलाब कभी भी पूछ कर नहीं आता है, लेकिन जब आंधी आती, जब सैलाब आता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। मनोज सिन्हा साहब, आप ये गफलत की नींद ना सोएं। याद रखना आपकी कुर्सी आपके हाथ। एक ही मंच पर मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी हैं, बाकी दीगर जमातों के मेरे साथी हैं। हम एक ही मंच पर आकर एक मैसेज देना चाहते हैं इंतज़ामिया को, रियासती इंतज़ामिया को। हम बताना चाहते हैं कि जहां भी नौजवानों के साथ भेदभाव होगा, जहां भी नौजवानों के हकूक़ पर छापा मारने की आप लोग कोशिश करेंगे, हम सियासी अपनी जो डिफरेंसेस हैं उनको बालाए ताक रखकर नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। लेकिन आज एक बात साफ हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में हर एक चीज़ इस वक्त सेल पर है। जम्मू कश्मीर का नौजवान भी अब आप बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनें आपने सेल पर रखी हैं, जम्मू कश्मीर का कानून आपने बेच खाया है, और आज आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल बेच रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि नौजवान कौम का सरमाया है, नौजवान इस देश का मुस्तकबिल है। और अगर आप नौजवानों के साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह का नाइंसाफ़ी वाला रवैया अपनाएंगे, तो हम सभी सियासी जमातें आपको ये चेतावनी देते हैं कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर नौजवानों के लिए लड़ेंगे। आज ये जो हमारे नौजवान जिन्होंने आज प्रदर्शन किया, इन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश की थी कि वो इनके समर्थन में यहाँ आ जाएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी की सभी पॉलिटिकल जमातें यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कारकुन, एक भी लीडर आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। तो मतलब साफ है कि ये जो नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारे पर गवर्नर इंतजामिया कर रही है। लिहाजा हम बता देना चाहते हैं, अगर आपने ये रवैया ठीक नहीं किया, अगर आपने एप्टेक को फिलफोर नहीं हटाया, उस फर्म को जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है उसको नहीं हटाया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये प्रदर्शन जो है मजीद तेज होंगे। और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को, अगर कुछ दिनों के अंदर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया, तो हम मनोज सिन्हा का जो राजभवन है वो यहाँ से दूर है, लेकिन जो यहाँ दूसरा राजभवन खोला गया है, हम उस पर चढ़ावा करेंगे। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे, उनको कहेंगे कि आप बाहर आइए, नौजवानों का मुकाबला कीजिए। हम सब आप लोगों के साथ हैं, और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया को कि नौजवानों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर का नौजवान
बहुत एक लंबे अरसे से बहुत कुछ देखकर अब मेन स्ट्रीम में वापस आया है। नौजवान यहाँ का रोजगार चाहता है, नौजवान यहाँ का अपना रोशन मुस्तकबिल चाहता है, लेकिन आप नौजवान को फिर उसी 90 की दहाई की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये आपकी एक सोची समझी साजिश है जिसे हम कामयाब होने नहीं देंगे।